ऐसे दर्शन आज तक कभी नहीं हुए और जा रहा हूँ लगभग हफ्ते 10 दिन की ट्रिप पे। तो अब ले लो हिमालयन। बोलते हैं कि रात को 10 बजे के बाद हमारी वीडियो चलती है। देखिए जी, यहाँ मंदिर में जब भी आप आते हैं आप लोग तब तक गेस कीजिए कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और सामने का माहौल आज का कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। माँ पापा की तैयारी भी हो चुकी है अपने अपने काम पे जाने की और आज मुझे भी थोड़ी देर में जाना है बाइक को लेने के लिए। बाइक ठीक हो चुकी है तो देखते हैं क्या क्या चीजें हो पाती हैं। और यहाँ पे मैंने कल अपने ट्रैकिंग शूज धोने के लिए रखे थे, ये भी सूख चुके हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि कल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं एक ट्रिप पे निकल चुका होऊंगा। ये ट्रिप होने वाली है लगभग हफ्ते 10 दिन की। देखते हैं आगे आगे क्या हो पाता है और आप लोग तब तक गेस कीजिए कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आवाज मेरे पास बाइक तो है नहीं, या तो मनसुना से सवारी वाली गाड़ी से जाना पड़ेगा या फिर कोई बाइक वाला मिल जाए। हर वे देबू ठीक ठाक लगी हो जी। तो चलिए जी, जैसे मैं मार्केट में आया यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है उखीमठ जाने के लिए, अपने दोस्त की गाड़ी है। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ उखीमठ मार्केट से पैदल वाले रास्ते नीचे के बाजार तक। बहुत टाइम के बाद इस रास्ते आ रहा हूँ। मनसुना से उखीमठ आने का मुझे किराया पड़ा 30 रुपये। अब इस रास्ते आ गया हूँ तो सोच रहा हूँ एक बार ओंकारेश्वर मंदिर में भी दर्शन कर लिए जाएं। महाद्रिपार्श्वे चतटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य क्षमोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये। यह उत्तराखंड के दिव्य हिमालय से यह दिव्य मंदिर का दर्शन आप कर रहे हैं। यह महाराजा मानधाता जी की तपस्थली है। महाराजा मानधाता जी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए। सूर्यवंशी राजा थे, चक्रवर्ती थे, विश्वविजेता थे, लेकिन महादेव के अनन्य भक्त थे। चौथी अवस्था पर इस स्थान पे आकर उन्होंने महादेव को प्राप्त करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए 12 साल तक कठोर साधना करी। साधना का पुण्य फल प्रसाद भगवान शिव इस दिव्य स्थान पे अपने प्रणव रूप ओमकार के रूप में आए, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। यह जो स्थान है 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 6 माह तक दिव्य हिमालय में सुपूजित हैं ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में। और 6 महीने के बाद जब कपाट बंद हो जाता, कहते हैं 6 माह से पूजितो हो देवहा 6 माह से मानवस्थिता। 6 महीने देवताओं के द्वारा दिव्य हिमालय में महादेव की पूजा होती है और 6 महीने जीवात्माओं के द्वारा इस दिव्य हिमालय में पूजा होकर जब कपाट बंद हो जाते हैं, जब भगवान शंकर समाधि में समाधिस्थ हो जाते हैं, इस जगत के कल्याण हेतु ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, अपने ध्यानरत हो जाते हैं, उस समय भगवान शिव की जो पूजा है वह विग्रह स्वरूप में इस दिव्य स्थान पे होती है। यह स्थान 5 केदार का दिव्य गद्य स्थान है। इस स्थान का महत्व यह है कि इस स्थान पे आने से 1 केदार नहीं, 2 केदार नहीं, पूरे 5 केदार की यात्रा का संपूर्ण पुण्य फल प्रसाद मिलता है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम। इस स्थान पे आने से पूरे 5 केदार की यात्रा का पुण्य फल प्रसाद मिल जाता है। उषा और अनिरुद्ध, जो भगवान श्री कृष्ण के पोते बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह हुआ, इसी स्थान पर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए प्रणय से जुड़े उषा अनिरुद्ध भगवान शिव आए और रघु को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर इस स्थल का नाम उषा मठ से उखीमठ हुआ। आज इस दिव्य क्षेत्र को उखीमठ के नाम से जाना जाता है। इसको मानधाता क्षेत्र, उषा मठ, शीतकालीन भगवान केदारेश्वर जी का गद्य स्थान, 5 केदार का गद्य स्थान और केदारनाथ जी का पूजन का दिव्य स्थान है। जो भक्त लोग महादेव का 6 महीने शीतकाल में केदारेश्वर का, मधमेश्वर का, 5 केदार का दर्शन पूजन करना चाहते हैं, वो इस दिव्य स्थान पे आकर के महादेव के दर्शन करें और भगवान केदारनाथ जी का
शीतकालीन प्रवास दर्शन करके महादेव केदारेश्वर के दर्शन का पुण्य फल प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और आज जिस प्रकार से मुझे दर्शन हुए ना, ऐसे दर्शन आज तक कभी नहीं हुए और ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिली वहाँ पे पुजारी जी से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया यहाँ के बारे में और मैं लगभग 1 घंटे तक वहाँ पे उनके साथ बैठा रहा। तो ये अनुभव भी ज़िंदगी में कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। अब मुझे यहीं से जाना है जहाँ पे मैंने बाइक दी थी, उसके बाद निकल पड़ेंगे घर की ओर। देखिए जी, यहाँ मंदिर में जब भी आप आते हैं तो अपने साथ जो भी प्रसाद की थाली रहती है ना, उसको थोड़ा संभाल के ले जाएं। यहाँ पे बंदरों का बड़ा आतंक है और मधमहेश्वर मेले के टाइम पे यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है लगी हुई। यहाँ पूरी दुकानें लगी रहती हैं, उस टाइम पे यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। अब ये वाला जो रास्ता है ना, मुझे सीधे सर्विस सेंटर के पास तक ले आया है। तो आप ले लो हिमालयन। तो जो बाइक है वो बन के तैयार हो चुकी है और प्रॉब्लम थी, कपलर में पानी चले गया था जिस वजह से बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत कर रही थी। तो अभी बाइक में फ्यूल भी बिल्कुल कम है, तो एक बार फ्यूल भरवाने के लिए चलते हैं। कहाँ तक जाना है? ठीक है भाई साहब। अच्छा, मतलब चश्मे कैसे बनाते हैं? नजर वाले नंबर के हिसाब से आते हैं। अच्छा, बने बनाए आते हैं, चलो बढ़िया। तो मुझे यहाँ से पेट्रोल पंप तक जाना है केदारनाथ धाम वाले रूट पे। इस बार मैंने बाइक में फ्यूल ज़्यादा नहीं भरवाया है क्योंकि कल ही मैं ट्रिप पर निकल जाऊंगा और इस बार की ट्रिप बाइक से नहीं होने वाली है, तो बाइक घर में ही खड़ी रहेगी, तो ज़्यादा फ्यूल भरा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो चले जी, उखीमठ मार्केट में पहुंच चुका हूं। बाकी मुझे यहां से ना कुछ थोड़ा सा शॉपिंग भी करनी है। तो शादी में जाना है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है मैंने अपने लिए। और जो ये भैया जी हैं, ये डेली अपनी वीडियोस देखते हैं, बोलते हैं कि रात को 10 बजे के बाद हमारी वीडियो चलती है। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा आएंगे। ओके। यहाँ उखीमठ मार्केट के सारे काम निपटा दिए हैं, अब घर की ओर निकल पड़ते हैं। इस वाले घर पे खाना खाने के बाद धूप सेकने का तो मजा ही कुछ अलग है। बस बैठे रहते हैं दिन भर धूप सेकने पे। तो थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, उससे पहले हम गौशाला का काम निपटा के आ जाते हैं। आजकल तो दिन इतने छोटे होते जा रहे हैं कि अगर हम कहीं ट्रिप पे गए और अगर कहीं दूर का ट्रैक रहा तो दिन भर में पूरा होना जरा मुश्किल सा है। सर्दियों के टाइम पे यहाँ पहाड़ों में कुछ जगह ऐसी रहती हैं जहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं लगती है। ऐसी जगहों को सिलड़ी जगह बोलते हैं। ये वाली जगह उनमें से एक है। यहाँ पे धूप बिल्कुल आती ही नहीं। कुछ दिनों में जैसे सर्दियों के टाइम की बारिश स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद घास लेने के लिए तो जाएंगे नहीं जंगल में। उस टाइम ये वाली जो घास है सूखी है, ये काम आती है। कुछ यहाँ रखी है। तो आंचल भी रास्ता लग चुकी है धारे से पानी की बाल्टी लाने के लिए। आंचल जी कैसे हो? एकदम बढ़िया। अभी लगभग 4:45 हो रहा है और सनसेट हो चुका है। आजकल बहुत जल्दी सनसेट हो रहा है। अब जल्दी से निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। माँ को पैदल वाले रास्ते जाना है, कुछ काम है और मुझे बाइक से ही जाना है। तो देखिए जी, पहाड़ों में सभी सामान ऐसे चढ़ाई पे पीठ पे ले जाना पड़ता है। और जो ये बॉर्डर जी हैं, ये लगे हुए हैं गांव तक सिलेंडर पहुंचाने पे। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और आज मुझे ये वाली वीडियो भी एडिट करनी है और कल की ट्रिप के लिए पैकिंग भी करनी है। रात के करीब 7:15 हो रहे हैं और मैंने पूरे दोनों बैग पैक कर दिए हैं, एक कैमरे का और दूसरा कपड़े कुपड़े उसमें पैक कर लिए हैं और जा रहा हूँ लगभग हफ्ते 10 दिन की ट्रिप पे। देखते हैं क्या क्या चीजें हमको नई नई देखने को मिलती हैं। और ये वाला जो कैमरा बैग है वो मैंने नया लिया है, तो अब मेरे को काफी आसानी होगी है। जो मेरे गैजेट हैं सारे इसी में आ जाएंगे और इस दूसरे बैग में मेरे सारे कपड़े कुपड़े आ जाएंगे। तो कैसी लगी आपको पूरी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।